देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, इसको लेकर उत्सुक सिर्फ भारतीय ही नहीं है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि नई सरकार से भी बेहतर रिश्ते चाहता हूं और जो नई सरकार आएगी उसके साथ बेहतर रिश्ते होंगे। भारत में चुनाव खत्म होने का इंतजार है। 16 मई को जब नतीजे आएंगे उसके बाद संबंध और बेहतर बनाने को प्रतिबद्ध हूं और इंतजार है। बराक ओबामा ने कहा है कि इंतजार है किसकी सरकार बनती है। भारत में चुनाव के बाद शुभकामनाएं भी दी हैं, बधाई भी दी है। भारत को नई सरकार से भी बेहतर रिश्ते चाहता है अमेरिका, और साथ ही जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया गया है उसको लेकर भी बराक ओबामा ने बधाई दी है। और लोकतांत्रिक रूप से जो चुनाव संपन्न कराए गए हैं, 80 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने इसमें हिस्सा लिया, उसको लेकर भी बधाई दी है। भारत में चुनाव के बाद लोगों को बधाई दी है बराक ओबामा ने। सुमेरा जी हाँ, बराक ओबामा ने भी कहा कि नई सरकार से बेहतर रिश्ता चाहता हूं और ये काफी अहमियत रखती है बात। हमारे साथ यहाँ दिबांग मौजूद है। दिबांग, आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका का वीजा नरेंद्र मोदी को नहीं मिला अभी तक, अब उनकी सरकार एग्जिट पोल तो बनाते दिखाई दे रहे हैं। बराक ओबामा कह रहे हैं कि नई सरकार से भी बेहतर रिश्ते चाहते हैं, तो कहीं उनका भी इशारा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार होगी तो उससे बेहतर रिश्ते चाहते हैं? बिल्कुल, किसी की भी सरकार हो। देखिए, भारत अभी इतना बड़ा देश हो गया है, इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ देश हो गया है कि आप भारत को ओवरलुक नहीं कर सकते। और ख़ासतौर पर इस सिचुएशन में जब आपकी चीन से उतनी न बन रही हो, चीन अपने जो है मसल्स दिखा रहा हो, तब आपको और दूसरे एलाय चाहिए। तो अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि किसी तरीके से जापान से, भारत से मिलकर यहाँ पर एक संबंध बनाए जाएँ, अच्छे किए जाएँ, ताकि चीन ज़्यादा जब अपने मसल दिखाए तो उसका वो सामना करें। तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। और बिल्कुल, अगर वो भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं तो ज़रूर जाएंगे, दुनिया भर में जाएंगे, फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं। मुझे लगता है कि अमेरिका नहीं, यूरोपियन यूनियन से भी उनके अच्छे संबंध होने वाले हैं। और व्यापार जो एक बात करते हैं, व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, उसमें एक बहुत बड़ा बाजार खुलता है। और आपने देखा होगा जब बुश आए थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर 30 करोड़ लोग हैं जो मध्यम वर्ग के, जो उसी तरह का सामान खरीदते हैं जो अमेरिका में खरीदते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कारें हों, तो एक बहुत बड़ा बाजार है और आप उसको इस ओवरलुक नहीं कर सकते। जी हाँ, जयेंद्र खुशहाल, आप क्या कहेंगे इस पर? अमेरिका पहले से ही इस इशू को भी चर्चा किए हैं। जैसे आपको पता है, जब नैन्सी पावेल के जो वापस चली गई, और उस समय से भी चर्चा हो रहा है इस इशू को। वाइब्रेंट गुजरात में भी अमेरिकन के जो एम्बेसडर नहीं गए हैं, लेकिन सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक डिप्लोमेट ज्वाइन किए थे। और आपको शायद पता है कि यूरोपियन यूनियन और यूरोप के जितने एम्बेसडर्स हैं सब मिलके एक मीटिंग किए थे, और उसके बाद वो यूके हाई कमिश्नर के पास गए थे और नरेंद्र मोदी के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स का रिलेशनशिप करना चाहिए, नहीं तो बाद में इंडिया के साथ डिप्लोमेसी में दिक्कत होगा। और वो लोग जाके यूएस को भी प्रेशर डाला था। यूएस का 2 प्रोन स्ट्रैटेजी होती है, एक तरफ ह्यूमन राइट वाला इशू और बाकी जो वीज़ा का इशू, दूसरी तरफ जो है इंडिया एज ए सॉवरेन कंट्री, उनके साथ दोस्ती करना जरूरी है। इतना बड़ा मार्केट है। वो इंडिविजुअल अगर परवेज मुशर्रफ जो कारगिल कू किए हैं, उसके बाद अगर अटल बिहारी वाजपेयी अगर उसके साथ आगरा समिट कर सकते हैं, तो अमेरिका की भी वही स्ट्रैटेजी है।